नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ग्रीनलैंड में जैसे जैसे अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ स्थानीय विरोध तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े बयानों और वॉशिंगटन की रणनीतिक हलचलों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बेचैनी पैदा कर दी है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि एक शांत और बर्फीला द्वीप अब महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड के लोग जहां अपनी जमीन पहचान और स्वायत्तता को लेकर सड़कों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं ट्रंप के इरादे बयानबाजी से आगे बढ़ते हुए और ज्यादा कठोर नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। ग्रीनलैंड को रणनीतिक संपत्ति बताने और उस पर अमेरिका की भूमिका बढ़ाने की बात ने तब भी डेनमार्क और यूरोप को चौंका दिया था, और अब एक बार फिर ट्रंप के बयान और अमेरिकी नीति संकेतों ने यह धारणा मजबूत कर दी है कि वॉशिंगटन ग्रीनलैंड को केवल सहयोगी क्षेत्र नहीं बल्कि सीधे अपने रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देख रहा है। और यही सोच स्थानीय आबादी के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन रही है। ग्रीनलैंड में विरोध का मुख्य कारण यह है कि लोग अमेरिकी दखल को अपनी स्वायत्तता और भविष्य के लिए खतरा मानते हैं। स्थानीय नेतृत्व और नागरिक समूहों का कहना है कि वो किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में अपने संसाधनों, जमीन और राजनीतिक फैसलों पर समझौता नहीं करना चाहते। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्र हो, लेकिन वहां की जनता अपने भविष्य को लेकर बेहद संवेदनशील है। और इस बीच ट्रंप के तेवर लगातार सख्त होते दिख रहे हैं। धमकियों और टैरिफ जैसी आर्थिक दबाव की भाषा के बाद अब अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट्स और कूटनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की आवाजाही ग्रीनलैंड क्षेत्र में बढ़ी है। भले ही इसे नियमित अभ्यास या लॉजिस्टिक मूवमेंट बताया जा रहा हो, लेकिन समय और संदर्भ इसे साधारण घटना से कई ज्यादा अहम बता देते हैं। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद ये द्वीप मिसाइल डिफेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और भविष्य की सैन्य रणनीतियों के लिहाज से अहम माना जाता है। और इसके अलावा बर्फ के नीचे छिपे दुर्लभ खनिज तेल और गैस के भंडार भी वैश्विक शक्तियों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे क्षेत्र का रणनीतिक महत्व और बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। ट्रंप की सोच हमेशा से ये रही है कि अमेरिका को अपने हितों के लिए आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, चाहे वो आर्थिक दबाव हो या सैन्य उपस्थिति का संकेत। धमकियों और टैरिफ के बाद सैन्य विमानों की मौजूदगी की खबरें इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं, यानी बिना सीधे टकराव के शक्ति का प्रदर्शन। डेनमार्क और यूरोपीय देशों के लिए ये स्थिति बेहद असहज है। वो इसे न केवल ग्रीनलैंड की संप्रभुता का सवाल मानते हैं, बल्कि ये भी आशंका जता रहे हैं कि अमेरिका का ये रुख नाटो सहयोगियों के बीच भरोसे को कमजोर कर सकता है। यूरोप पहले ही कई वैश्विक संकटों से जूझ रहा है, और ऐसे में एक नया आर्कटिक तनाव उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को उलझा सकता है। रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देख रहे हैं। रूस पहले ही आर्कटिक में अपनी सैन्य और आर्थिक मौजूदगी बढ़ा चुका है, और अमेरिका का आक्रामक रुख उसे अपने पक्ष में माहौल बनाने का मौका दे सकता है। चीन भले ही खुलकर सामने ना आ रहा हो, लेकिन आर्कटिक में उसकी दीर्घकालिक दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ग्रीनलैंड धीरे धीरे तीनों महाशक्तियों के बीच शक्ति संतुलन का मैदान बनता जा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर होने को क्या है। क्या अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी को स्थायी रूप से देने की दिशा में बढ़ रहा है? क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है ताकि डेनमार्क और स्थानीय प्रशासन झुक जाए, या फिर यह आर्कटिक क्षेत्र में आने वाले बड़े भू राजनीतिक टकराव की भूमिका है? Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And, you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO right now. I got them to go 5% and pay as opposed to 2% and not pay. I've done more than any other American president for NATO by far. And we'll see how that goes, but Greenland is very important. विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल अमेरिका सीधे टकराव से बचते हुए साइलेंट प्रेशर की नीति अपना रहा है, और ये बयानबाजी आर्थिक दबाव और सैन्य गतिविधियों के संकेत, ताकि बिना युद्ध के अपने हित साधे जा सके। लेकिन ग्रीनलैंड में बढ़ता विरोध ये साफ करता है कि राह आसान नहीं होने वाली।
देखिए, कुल मिलाकर ग्रीनलैंड आज सिर्फ बर्फ और पहाड़ों का इलाका नहीं रहा है, बल्कि एक 21वीं सदी की महाशक्ति राजनीति का नया मोर्चा बनता जा रहा है। ट्रंप के मजबूत होते इरादे, अमेरिकी सैन्य संकेत और स्थानीय लोगों का बढ़ता प्रतिरोध, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड को लेकर वैश्विक राजनीति और ज्यादा गर्माने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये टकराव कूटनीति पर रुकेगा या किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शक्ल लेगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।